हिंदू बटा भी हुआ है और सोया भी हुआ है। हिंदू आज भी ये कहता है, अरे मैं ब्राह्मण, अरे मैं क्षत्रिय, अरे मैं ठाकुर। हिंदुओं को सिर्फ एक दिक्कत है, हमें क्या मतलब। ये सीधी सी बात है, जो मुस्लिम है वो हमेशा से एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया रही है और एंटी हिंदू रही है। ठीक, मुस्लिम जो होते हैं उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनका रिलीजन होता है। पहले इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने नमाजी को लात मारी थी, वहाँ 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गया था। हमारे यहाँ बच्चों को ना गीता पढ़ाई जाती है, ना रामायण पढ़ाई जाती है, ना कोई वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं तब वो एक हो जाते हैं। सोया है, सोया रहेगा। आने वाले 50 साल तक में भी हिंदू जागने वाला नहीं है। हज में सब्सिडी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद भी गालियां हिंदुस्तान को देनी। जब जब भी हिंदू त्योहार आते हैं, चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, फिर वो कोई भी धार्मिक रैलियाँ हो, हिंदू मुस्लिम के जो मुद्दे होते हैं वो चरम पर रहते हैं। और सवाल उठाया जाता है कि क्या देश का जो हिंदू है वो बटा हुआ है या फिर जो मुस्लिम है वो संगठित है, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने जो सवाल पूछा बिल्कुल सही पूछा है। हिंदू बटा भी हुआ है और सोया भी हुआ है। अगर हिंदू सोया नहीं होता या बटा नहीं होता तो ये हमारे जो होली फेस्टिवल पे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो हो रहा है या फराह खान ने बोला है, जो बयान दिया है, वो नहीं होता। मुस्लिमों में एकता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग मुझे गलत बोलेंगे। कुछ टाइम पहले इंद्रलोक में एक पुलिस वाले ने नमाजी को लात मारी थी, वहाँ 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गया था। बॉम्बे में 2 लाख मुसलमान इकट्ठा हो गया था। आज अगर मैं आवाज़ उठाऊँ फराह खान के ऊपर या मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जो होली के ऊपर में जो बैन किया गया है, अगर आज मैं आह्वान करता हूँ लोगों का, हिंदुओं का, तो 10 हिंदू इकट्ठे नहीं होंगे। हिंदुओं को सिर्फ एक दिक्कत है, हमें क्या मतलब। हम अपना घर में हैं, हमारे बच्चे हैं, हम कमा खा रहे हैं, बस। इससे ज़्यादा हिंदुओं को देश की नहीं पड़ी है। हिंदू को सिर्फ अपने घर की पड़ी है। और एक और सवाल उठाया जाता है कि क्या वजह है कि जब सरकारी योजनाओं का लाभ मुस्लिम समुदाय के लोगों को मिल रहा है, उसके बावजूद भी क्यों मोदी को नापसंद करती है या फिर क्यों उनके वोट नहीं जाते? देखिए, सीधी सी बात है, जो मुस्लिम है वो हमेशा से एंटी बीजेपी, एंटी इंडिया रही है और एंटी हिंदू रही है। ठीक है, टैक्स हम पे करते हैं, 2 बच्चे हमारे हैं, 12 बच्चे, फ्री का राशन चाहिए, सब्सिडी चाहिए, हज में सब्सिडी चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद भी गालियां हिंदुस्तान को देनी। क्योंकि ये लोगों का सीधा सीधा जो लगता है मेरे को, जो इनका वो ये है कि देश को बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे हालात बना देने, और वो खुल के बोलते हैं कि इसको हम पाकिस्तान बना के देंगे। अभी आपने ब्रह्मपुरी का देखा है, हिंदू लोग वहाँ से मकान बेचना शुरू हो गए अपने। क्यों? क्योंकि हिंदू सोया हुआ है, हिंदू बटा हुआ है। जब तक हिंदू सोया है, बटा है, ये अपनी तादाद बढ़ाते रहेंगे, हिंदुओं को ऐसे परेशान करते रहेंगे। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? दीपांशी, कहाँ की रहने वाली हैं? दिल्ली की। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि हिंदू बटा हुआ है और मुस्लिम संगठित है? हाँ जी मैम, बिल्कुल। क्योंकि देखिए, एक हिंदू दूसरे हिंदू की कभी मदद नहीं करता है। आजकल जितने भी रेप केसेस आते हैं हिंदुओं की लड़कियों के साथ, जो गलत किया जाता है, जो भी गलत किया जाता है, उसको इंसाफ क्यों नहीं मिलता है, टाइम पे इंसाफ क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि हिंदू लड़की के माँ बाप एक तो पहले तो इतने ज़्यादा पुरानी सोच के होते हैं कि वो दबाने की सोचते हैं, और जब वो दबाने की नहीं सोचते हैं, जब वो आगे बढ़कर अपनी बेटी को न्याय दिलाने की सोचते हैं, तो बाकी हिंदू उनका साथ नहीं देते, संगठित नहीं होते। और वही मुस्लिम को देख लीजिए आप, कभी मुस्लिम में जात पात नहीं होती, लेकिन हिंदुओं में होती है। हिंदू आज भी ये कहता है, अरे मैं ब्राह्मण, अरे मैं क्षत्रिय, अरे मैं ठाकुर। लेकिन कभी आपने उसमें देखा है कोई वो मुस्लिम बोलता फिरता है कि मैं सिया, मैं सुन्नी, या फिर मैं खान या पठान? नहीं, उनमें भी होता है, सिया सुन्नी उनमें भी होता है। लेकिन जब हिंदुओं के खिलाफ खड़े होते हैं तब वो एक हो जाते हैं। अगर हिंदुओं के खिलाफ खड़े होना है, किसी हिंदू त्योहार के खिलाफ खड़े होना है या हिंदू पार्टी के खिलाफ खड़े होना है, तब उनका सिया सुन्नी सब खत्म हो जाता है। वैसे तो जात पात उनमें भी है, ये खान पठान सिया सुन्नी उनमें भी है। आपस में कुत्ता जूत बजाई उनकी भी होती है। गए गुजरे हिंदुओं से भी गए गुजरे हैं। लेकिन सिर्फ मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हिंदुओं को, कि योगी जी बोल चुके हैं, मोदी जी बोल चुके हैं कि भैया जब तक कटोगे तब तक बटो, मतलब जब तक बटोगे कटोगे, है ना। तो यह हमारा हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ नहीं है। हिंदू सोया है, सोया रहेगा। आने वाले 50 साल तक में भी हिंदू जागने वाला नहीं है, और हम राज करेंगे। तो ये जो मुसलमानों का जो फंडा है, इनका क्या है कि इनके ये घर की बात है, ये घर की तरीके से रहते हैं। जो भी जाति पाति है, इनके बीच में जाति पाति को लेके जो भी प्रॉब्लम होती है, ये घर में ही सुलटा लेते हैं। ये बाहर वाले घर को, यानी कि हिंदुओं को पता नहीं चलने देते कि हम भी जात पात करते हैं, लेकिन करते ये भी हैं। पर वही हिंदू जात पात करता है तो सबके सामने करता है, मुसलमानों को दिखा के करता है। आपका क्या नाम होगा? साक्षी, कहाँ के रहने वाले? यूपी प्रयागराज जी, रहने वाली। मैम, आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी अच्छे से उत्तर प्रदेश को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या वास्तव में आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदू जो है वो संगठित नहीं है, मुस्लिम संगठित है?
ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हिंदुओं में क्या होता है, जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें ये सिखाया जाता है कि कोई बात नहीं, आप जात पात में मत पड़ो, देश के बारे में सोचो। लेकिन मुस्लिम जो होते हैं उनके लिए उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा उनका रिलीजन होता है। आप देखिए, हिंदुओं में पहले जनेऊ संस्कार होता था, 12 तरीके के संस्कार होते थे, लेकिन अब वो चीज़ें कोई नहीं जानता है। बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जिन्हें अपने ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन मुस्लिम के बच्चे जब जब जैसे ही बड़े होते हैं वो पढ़ना सीखते हैं, वो स्कूल की शिक्षा तो लेते हैं, उसके साथ ही वो अरबी पढ़ना सीखते हैं, वो अपना कुरान पढ़ना सीखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ बच्चों को ना गीता पढ़ाई जाती है, ना रामायण पढ़ाई जाती है, ना कोई वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं। हमें ही हमारे धर्म के बारे में नहीं पता है तो हम संगठित कहाँ से होंगे। वो हमेशा अपने धर्म के बारे में जानते हैं और उसको प्रायोरिटी बना के रखते हैं। उनके लिए देश भी बाद में आता है, धर्म पहले आता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे हमें इन सब से क्या लेना देना है, हम सिर्फ अपना कमाने और खाने की सोचते हैं, लेकिन ना हम अपने धर्म को जानना चाहते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि क्या देश को पहले रखकर धर्म को बाद में रखना ये गलत है? कि अगर हिंदू ये सोचता है कि देश पहले है उसके बाद धर्म है तो ये गलत है? नहीं, ये गलत बिल्कुल नहीं है। देश सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन अपने धर्म के बारे में आपको जानकारी भी होनी चाहिए। आपका धर्म आपको बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाता है जिससे आप देश को और अच्छे से चला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं आप धर्म को पहले रखो, देश को बाद में। देश को हमेशा सबसे पहले रखो, लेकिन अपने धर्म के बारे में आप जानो। मुस्लिम कट्टरपंथी है, फिर वो क्यों धर्म को पहले रखते, देश को बाद में रखते? यही तो उनकी सोच है। वो देश को कुछ नहीं मानते, वो अपने धर्म को बड़ा मानते हैं। इसीलिए तो आप देखिए, कभी आप जिहादी देखेंगे वो हिंदू नहीं मिलेगा आपको। वो देश को पहले नहीं रख सकते। उनके लिए धर्म है, उनका धर्म बचा रहे, देश मिट जाए उन्हें मतलब नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दलीप, कहाँ के रहने वाले? मैं दिल्ली का रहने वाला। क्या कहना चाहेंगे सर, क्या वजह है कि सारी सरकारी योजनाएं मिलने के बावजूद भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जिस तरह से दिल्ली की हमने 4 सीटें देखी जहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाका था, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को नहीं मतदान मिले, क्या वजह है कि मुस्लिम वोटर्स वोट नहीं देना चाह रहा बीजेपी को या मोदी? नहीं, जो ज़्यादा कट्टर जो मुसलमान है वो नहीं देते, मगर जो समझदार मुसलमान है, ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में मुसलमान नहीं है, हैं कई बड़े बड़े नेता मिनिस्टर रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे, देते हैं वोट। जो कट्टरपंथी और जो अपने आप को जो बोलते हैं हम तुम्हारे रक्षक हैं मुसलमानों के, जैसे वो अवेसी है, और ये क्या नाम इसकी पार्टी में है, क्या नाम अखिलेश की पार्टी में है, जो मुलायम मुल्ला की पार्टी बोलते हैं, और हैं ऐसे जो कुछ लोग ऐसे हैं। बाकी सारे मुसलमान गलत नहीं है, मुसलमान दे रहे हैं वोट, धीरे धीरे आ रहा है। अभी बता रहे थे ना, वो क्या नाम है, आता टीवी पे आगे दिखा रहा था निशान कि हमने बीजेपी को वोट दिया, हम बीजेपी की तरफ हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि जो हिंदू है वो बटा हुआ है, एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है? देखो, बटावा तो नहीं है हिंदू, मगर हिंदू जो है थोड़ा, हिंदू जो है ना तो वो थोड़े उसका है कि दर्द आ जाता है उसके दिल में। सही सुनता, सही सुना है हिंदू, सही सुन, हाँ सही सुनता जो है कि नहीं, मतलब दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो हिंदू के अंदर जो है ना मन में दर्द बहुत जल्दी आता है। ये जो मुसलमान होते हैं इनके मन में दर्द नहीं होता, ये दर्द। अब हम